अब आप बताइए निशु, आप कौन से क्लास में हैं? सर 4 में, इस बार हम 5 में जाने वाले हैं। इस बार आप 5 में जाने वाले हैं। और प्रेम, आप? 1 सर 1। ओके, 1 में हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? सर मुझे अपने टीचर से इंग्लिश में बात करना है। ओके, बात करनी है और फिर क्या करेंगे? सबसे आगे बढ़ना है। सर मुझे सबसे आगे बढ़ना है। ओके, सबसे आगे बढ़ना है। और निशु का क्या कहना है, आपको क्या करना है इसे सीख के? सर पूरे परिवार और पूरे लोगों से और टीचर और सर से भी इंग्लिश में बात करना सीखना है और सबसे आगे बढ़ना है। सबसे आगे बढ़ना है। फैज, आप माइक को मत हिलाइए, बहुत आवाज करता है। आप जब माइक को हिलाते हैं बहुत आवाज खट 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 होता है। ओके, बहुत सुंदर है। तो मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा, क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? मैं आप लोगों को बिल्कुल इंग्लिश में फ्लुएंट बना दूंगा। क्या आप लोग बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो आपने तो कल क्लास मिस कर दिया, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको इससे मिल जाएगा, तो इससे आप देख पाएंगे। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर। अभी आप बस मेरी बात को सुनो। तो रिकॉर्डेड वीडियो है हमारा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। कल तो काफी सारी बातें हो गई, लेकिन आज मैं आपको कुछ नया बताता हूँ कि अब हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, और कैसे हम लोग इंग्लिश में इतने फर्राटेदार हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति अगर हमसे बात करे तो हम उसको बिल्कुल इंग्लिश में ही कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कर सकें। राइट? यस सर। यस सर। कई बार होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा, हाँ, और लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, तो तुम क्या करोगे जीवन में? तो हमें ये नहीं बनने देना, हमें सीखना है, और हमें इसे बहुत ही कम समय में सीखना है। हमें 10 साल 20 साल, जब बहुत बड़े हो जाएंगे, मेरे जैसे मूछ दाढ़ी आ जाएगी, और फिर जब आपकी शादी हो जाएगी, तब नहीं सीखेंगे, तब जाके नहीं सीखना है। हमें बहुत ही कम समय में सीखना है, लाइक 6 से 7 महीने में इससे कंप्लीट बोलना है हमें, ताकि कोई भी हमसे बात करे तो हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकें बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ। और इंग्लिश के साथ साथ हम लोग अपने नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। हम अपनी भारतीय संस्कृति में रहेंगे, लेकिन फिर भी ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए हमें इसे सीखना है। ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब आप लोगों को पढ़ना कैसे कैसे है। ठीक है? आप लोग बस अगर मेरी बात को फॉलो करेंगे तो आप लोग बिल्कुल सीख पाएंगे बहुत ही कम समय में। अब आप लोग सुनिए कि आप लोगों को कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब देखिए, अब जैसे कि वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है? तो संडे जो है, संडे हमारा मस्ती टाइम होगा, यानी संडे में आप लोग अपना घूमिए फिरिए, मौज करिए, मस्ती करिए। ठीक है? हाँ, अब आते हैं मंडे को क्या करना है। मंडे में क्या करेंगे हम लोग कि, या मंडे छोड़िए, हम लोग एक दिन क्या करेंगे, वीक में 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ाई होगी, 6 दिन में हम लोग क्या क्या करेंगे कि मंडे को हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत यानी क्या, हम लोग चाहे कोई भी आपके स्टडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो,
या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, आपको अभी से क्या क्या करना चाहिए, राइट? या अभी आप बहुत छोटे हैं, तो इन चीजों की चिंता मत कीजिए, अभी आप बस पढ़िए। तो हम लोग ऐसी बातें यहाँ रखेंगे, और जब हमारा टाइम बचेगा तो इस टाइम में हम लोग रीडिंग करेंगे मंडे में। अब आता है हमारा ट्यूसडे, हो सके तो आप लोग लिख लें इसे। तो ट्यूसडे में क्या करना है, ट्यूसडे में हमारी स्पोकन क्लास होगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे भी स्पोकन होगा और थर्सडे भी स्पोकन होगा, ठीक है? तो ये सभी दिनों में जो भी हमने पढ़ा है, इन सभी का टेस्ट भी होगा फ्राइडे में, यानी वीक में एक लोग टेस्ट लेंगे। आपने क्या पढ़ा है, कितना फ्राइडे पढ़ा में है? हाँ, सब फ्राइडे में होगा, सैटरडे में? नहीं, फ्राइडे में हम लोग टेस्ट लेंगे, शुक्रवार को। ओके सर। नहीं, यस सर। और हर एक फ्राइडे होगा, और टेस्ट बहुत ही क्यूट सा होगा, बहुत प्यारा सा होगा, उसे बस आपको क्लियर करना है, लेकिन पर वीक होगा। अब फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। तो सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे में हम लोग मस्ती करेंगे, यानी खेल खेल में पढ़ना है। पढ़ाई को हम लोग बोरिंग नहीं बनाएंगे, पढ़ाई को हमें मस्ती की तरह पढ़ना है। इसको हम लोग हार्ड नहीं बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट, ताकि पढ़ाई भी हो और पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी हो, और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अब मैं क्यों कह रहा हूँ मस्ती, अब मैं मस्ती क्यों कहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, या बड़े भी हैं, या जो भी हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप खेलने जाते हैं, तो चाहे आप बैट बॉल खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो जब आप खेलते हैं तो आपको उस टाइम भूख भी नहीं लगती है। भूख का पता लगता है? फिर उसके बाद फिर आपको मम्मी पकड़ पकड़ के लाती हैं कि खाना खा लो बेटा, खाना खा लो बेटी, कहते हैं ऐसा। लेकिन आपको उस टाइम भूख नहीं लगती, क्योंकि आप खेलने में इतने मगन हो जाते हैं, आपको खेलना इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप खाना पीना, स्कूल जाना, होमवर्क बनाना, कुछ भी करना आपको अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ खेलना अच्छा लगता है। यस। आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खेल भी पाते हैं। तो हम लोग इस पढ़ाई को भी खेल की तरह बनाएंगे, कि जिस तरह आपको खेलने में मजा आता है, उस तरीके से आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, राइट? यस सर। खेल बना देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप खेल खेल में पूरी की पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे, राइट? तो अब मैं बताता हूँ, यानी अब सैटरडे का दिन होगा। एवरी सैटरडे क्या करेंगे कि हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे। अब ये सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, किसी को पता है? नो सर। नहीं पता है? आप सुनिए, इस दिन हम लोग ये करेंगे कि कई सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में कुछ पार्टिसिपेशन होता है, यानी हमारा भाग नहीं लेते हैं कई बार, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, या फिर रिपब्लिक, हाँ ये होता है। यस सर। यस सर। हमारे स्कूलों में कई फंक्शन होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको तो वो नॉलेज है, लेकिन आप भाग लेने से घबराते हैं, आपको डर लगता है कि स्टेज पे जाऊंगा, कैसे बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, यस सर। राइट? यस सर। घबराहट होती है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, राइट? ओके, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर के टैलेंट को बाहर निकालेंगे। अंदर के टैलेंट यानी क्या, कि हो सकता है आप में से किसी व्यक्ति को, आओ बैठो ना, बैठो, थोड़ा देर कम से कम आराम भी कर लो। हाँ, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि सैटरडे में किसी व्यक्ति को गाना गाना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। अब किसी को डांस करना अच्छा लगता है, अब किसी को हो सकता है कि भाषण देना अच्छा लगता होगा, राइट? सर मुझे भाषण। हाँ, जैसे प्रेम को भाषण देना अच्छा लगता है, राइट? सर नीशु को। ओके, निशु को, ओके, हाँ चलो। अच्छा, निशु को भाषण देना अच्छा लगता है, या किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा,
सर मेरे को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, किसको अच्छा लगता है ड्राइंग करना? सर मुझे प्रेम कुमार। ओके, आपको अच्छा लगता है। हाँ, तो हम लोग इन चीजों को बाहर निकालेंगे। सिर्फ इंग्लिश सीखने के चक्कर में अपने टैलेंट को मरने नहीं देना है, अपने टैलेंट को भी उभारना है। राइट? हाँ, किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो गाना गाएंगे, किसी को कुछ, तो ये चीजें हम लोग सैटरडे में करेंगे। राइट? यस सर। हाँ, और होमवर्क की कोई चिंता नहीं करनी है, किसी चीज की कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना, अरे होमवर्क है कैसे बनाऊं नहीं बनाऊं, नहीं। आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको सुनते सुनते ही चीजें याद हो जाएंगी। राइट? ओके तो सर। आपको होमवर्क भी बनाने में अच्छा लगेगा। हाँ, यस सर। और हाँ, तो अब मैं बताता हूं कि आपको कितने दिन में मैंने सोचा है कि आपको कंठस्थ इंग्लिश सिखा देना है। मैंने टारगेट रखा है कि 6 महीने में आपको मैं पूरा इंग्लिश का पिता बना दो, इंग्लिश की माता बना दो। कहते हैं ना इंग्लिश का बाप। हाफ ईयर। हाँ, कहते हैं ना इंग्लिश का बाप हो गया ये, मतलब ये बहुत इंग्लिश झाड़ता है। एक बार आपने सुना होगा ना, तो कहता है कि ये बहुत इंग्लिश झाड़ता है। तो उसी तरह से मैं आपको वो झाड़ने वाला बनाऊं। तो हम इंग्लिश मदर बन जाएंगे। हाँ, इंग्लिश मदर बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा हम लोग कमांड हासिल कर लेंगे। राइट? यस सर। अब सर ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूँ। अब मैंने बता दिया कि एक हफ्ता में क्या क्या होना है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करेंगे। पहला हफ्ता यानी पहले मंथ में मैं आपको बेसिक इंग्लिश बताऊंगा। किसी को अगर ABCD आती है तो वो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकता है। राइट? सबको आता होगा सर ABCD। हाँ, इसका मतलब क्या है? अगर सबको आता होगा इसका मतलब ये है कि इस क्लास को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। राइट? तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे नहीं सीखूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं हूं अभी, तो आप लोग चिंता ना करें। तो पहले मंथ मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश बताने वाला हूं। दूसरा मंथ इंटरमीडिएट लेवल की हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे। इंटरमीडिएट यानी उसका दूसरा लेवल। ठीक है? और तीसरा महीना हम लोग एडवांस लेवल में चले जाएंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तीसरे मंथ हम लोग एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे, यानी अब कुछ बचेगा ही नहीं इंग्लिश पढ़ने को, आप लोग पढ़ चुके होंगे। यानी 3 महीने में आपका पूरा इंग्लिश। हाँ बोलिए। हाँ, ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग? क्या? सर वो जो था पेपर्स में भी ट्रेनिंग लिखा हुआ था। अभी आप सुनिए तो। अब क्या होगा, अब जैसे 3 महीने में हो गया, ठीक है? पहले महीने, दूसरा महीना इंटरमीडिएट और तीसरा महीना एडवांस। अब आते हैं चौथे महीने में। अब चौथे महीने में आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, यानी 5-6 स्टूडेंट रहेंगे एक ग्रुप में, और आपको रोज एक टॉपिक दिया जाएगा। हाँ, क्या करेंगे, आप रोज इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे अब चौथे महीने में। ठीक है? रोज बात करने की कोशिश करेंगे, और रोज आपको एक टॉपिक नया दे दिया जाएगा। तो क्या होगा, टॉपिक जब आपको दिया जाएगा के बारे में बढ़ेगा, और जो आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में बोलने की भी आदत बन जाएगी। जैसे आप किस तरह से अभी आप हिंदी, इसी तरह से आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो चौथा महीना हम लोग यानी ट्रेनिंग लेंगे, इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग करेंगे, और 5वां महीना भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, और 6वां महीना भी ट्रेनिंग करेंगे, और साथ ही साथ जितना भी हमने सीखा है उसको रेगुलर डेली हम लोग रिवाइज भी करेंगे। राइट? यस सर। हाँ,
तो अब इतने ही दिनों में आपको सीखना है। आपको 20 सालों में जाके इंग्लिश नहीं सीखनी, आपको ग्रेजुएशन करके इंग्लिश नहीं सीखना है। आप जिस एज में है, आपको उसी एज के सिर्फ 6 महीने के क्राइटेरिया में आपको सिखाना है, और आप बस फॉलो करते रहिए जो मैं आपको कहता रहूंगा। राइट, आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं। और आपका होमवर्क ऑडियो ये जो है मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी दे दूंगा, और आपका होमवर्क जो रहेगा ऑडियो में मुझे होमवर्क को सेंड करेंगे और लिख के भी सेंड करेंगे, और आपका होमवर्क वीडियो में भी रहेगा। हाँ, यानी आप क्या क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कि मैं जैसे होमवर्क देता हूँ लिखने वाला, तो उसे आप कॉपी पे लिखेंगे। प्रेम और फजल आप दोनों ध्यान से सुने, राइट। तो आप पेपर पे और कॉपी में उसी पेपर में लिख के मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे, ठीक है। आपका सर मैं निशु भी लिखेगी? हाँ, निशु भी लिखेगी और प्रेम भी लिखेंगे, ठीक है। यस सर। जो आपको लिखना है, उसके बाद फिर उसको कैसे रीड करते हैं, रीडिंग हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, साथ साथ भी रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के लिए मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको रोज एक वीडियो इंग्लिश में देखना है। इंग्लिश में वो वीडियो होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश सर? नहीं, स्पोकन इंग्लिश नहीं, उसमें कोई व्यक्ति या कार्टून होगा। कार्टून तो देखना आपको अच्छा भी लगता है। यस सर। मैं आपको दिखाऊंगा वो कार्टून क्या होगा, इंग्लिश में होगा, राइट। यस सर। हाँ, वो क्या होगा कि हो सकता है आपको शुरू में समझ ना आए, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मैं कैसे समझूं, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको उसका नाम भी बता दीजिए जो हम यूट्यूब पे ला सके। मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो फिर आप वहां से ले पाएंगे, ठीक है, ले पाएंगे, वहां पर सर्च कर लेंगे आपको। वो मैं आपको यूट्यूब से ही सर चिल्ला रहा है, आवाज चिड़चिड़ कर रही है, आपका वो नेटवर्क जो है थोड़ा सा डाउन है, इसलिए हो रहा है, राइट, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप लोग वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो भी रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग रोज रोज करेंगे, क्या हो जाएगा, करने की जो आदत बन जाएगी तो बोलने की भी आदत बन जाएगी, ठीक है। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश सीखने के अलावा हम लोग अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, राइट। हाँ, तो आज का डेमो था। और एक बात और कि जब कोई रिकॉर्डिंग वीडियो आपको अगर दोबारा देखना हो, यानी यही क्लास जो हम लोग कर रहे हैं अभी, इसको अगर आप फिर से देखना चाहते हैं कि ये क्लास कैसे कैसे हुआ, तो आप इसी एप्लीकेशन के अंदर एक रिसोर्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ ये हाँ, आपको रिसोर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यस। हाँ, तो वहां से फिर आप देख पाएंगे, ठीक है। हेलो। हाँ, समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे, प्रेम और निशु, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, तो अच्छा, हाँ, यहाँ तक बात है। और कुछ पूछना है किसी को, पूछिए, कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। नो सर। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, नो सर, ये नो क्वेश्चन। अच्छा, मैं पूछता हूँ, निशु से पूछता हूँ क्वेश्चन। निशु, आप मुझे बताइए, इंग्लिश, आपका स्कूल कौन सा है? आप कौन से स्कूल में हैं?
संत ग्लोबल पब्लिक स्कूल। ओके, सेंट ग्लोबल पब्लिक स्कूल है आपका, ठीक है। और प्रेम, आप कौन से स्कूल में हैं? मैं भी उसी स्कूल में हूँ। ओके, अभी सेंट ग्लोबल पब्लिक स्कूल में, ओके, इसमें है। हाँ ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे ये बात बताएंगे कि आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत आती है ना? थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है आपको? हाँ। यस सर। और आपको रीडिंग करने आती है? यस सर, मुझे तो आती है। निशु, तो कुछ आपको आती है? थोड़ा सा। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, जिसको आती है वो भी और अच्छे से सीख जाएंगे, जिसको नहीं आती है वो भी सीख जाएंगे। और फजल? यस सर। हाँ, तो आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं? Okay. Then you just have to introduce yourself just for a while. Like you just introduce yourself within a minute. Yes, start. Within a minute, yes sir. Yeah. Sir, first of all, my name is Faiz Ahmed. Mm-hmm. I live in Bihar, and my hobby is play cricket. I want to become a doctor. I live in village in Adumri. Okay, very good. And I read in class 6, and I read in Aruchak Model English School. And I read in class 6. Okay. And Faiz Ahmed, right? You just tell me one thing, that why do you want to become a doctor? Why not any kind of services what you want to choose? Why only doctor? First of all, doctor. Yes. Sir, I want to become doctor because I help wounded people who does not have money to spend in a hospital, and many cities like I see many person that who have not money, and he cannot his operation he's not operation in a big hospital, and that's why not too good, and many things. Okay, very good, very good. Okay. Then Faiz Ahmed, I would say that you just have to join this class, and you have to join another class as well for practice purpose. Because you can speak English. That's why I want you to join another class as well with me, where I'll polish your English more and more, where you can become fluent in a very short period of time, right? Because you can speak in English, that's why I'm telling you. And what about Nishu? Can you speak English as well? क्या आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं? अभी की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं अभी पता कर लूं कि आपकी लेवल क्या है, फिर मैं उस ढंग से आपको तैयार करूंगा। Nishu? Question here. Yes, sir. Can you speak English? No, sir. No, sir. Okay. And what about Prem? Can you speak English? So he is CID and class 4, and St. Clover Public School is the Okay, no problem. तो आप एक काम करेंगे, आप इस क्लास को जैसे अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती तो फिर मैं आपको क्या करता कि आपको एक अलग से भी क्लास उसमें ज्वाइन करता, जहाँ पे हम लोग और भी स्टूडेंट होते हैं अलग अलग राज्यों से, और कई तो देश से भी अलग होते हैं स्टूडेंट, तो उसके साथ में आपको बैठा था। लेकिन पहले आपको मैं उसके लिए तैयार कर देता हूँ, फिर मैं दूसरा ग्रुप में ऐड करूंगा, फिर वहां पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है? तो अभी आप इस क्लास को ज्वाइन करें। 9 बजे वाला? नहीं 9 बजे की नहीं,
अभी आप इसी में रहिए, ठीक है? यस सर। 9 बजे वाला नहीं, नहीं वो सुबह की आप बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो यस सर। आप, आपको क्या किया जाएगा, उस लेवल के लिए पहले मैं आपको तैयार करूंगा ताकि आप बिना बोले रह ना पाए, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके साथ। फिर जब मैं ये समझ लूंगा कि हाँ आप अब उस लायक हो चुके हैं, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा और बात करवाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? और कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये आपको पता चल गया कि कैसे कैसे होमवर्क मिलेगा, किस दिन क्या होगा, किस दिन क्या होगा। अगर आपको समझ में नहीं आई है, या हालांकि आप समझ ही चुके होंगे लेकिन भूल गए हैं, राइट? भूल गए निशु? हाँ ठीक है, एक बार और सुनिए। पहले महीने हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, दूसरा महीना हमारा इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई होगी इंग्लिश में, तीसरा महीना हम लोग एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है? और चौथा महीना हम लोग रोज दिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, रोज दिन हमें इंग्लिश में बात करनी है। और उसके बाद जितना भी हमने पढ़ा है रोज रोज रिवीजन भी होगा, ठीक है? और चौथा महीना भी हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे और रिवीजन भी होगा, पांचवा महीना भी और छठवां महीना भी, ठीक है? यही होगा रोज रोज। और ताकि हम लोग जब तक फ्लुएंट नहीं बन जाते, जब तक मैं आपको फ्लुएंट नहीं बना देता, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। राइट? हाँ, तो ये चीजें करना है। और वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार टेस्ट लेंगे। हाँ। और उसी वीक में एक बार क्या होगा कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, यानी किसी का जो भी टैलेंट है किसी के पास, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? उसको और प्रमोट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं कल से, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें, गुड नाइट, और बिल्कुल टाइम पे आए, ठीक है? गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट।